नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, 18-19 पाठ हम कर चुके और प्रस्तुत है अध्याय 20। प्रारंभ। श्री साईं मूलतः निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व का बृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ श्री साईं बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर सीढ़ी चलकर ध्यानपूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा और प्रेम के साथ भक्तों को विभूति वितरण की। उदी को ही विभूति कहते हैं। भक्तगण उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और विभूति वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उसके मस्तक पर उदी का तिलक लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ, अब जाओ भोजन करो। अन्ना, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तू भी जा और भोजन कर। इस प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर भेज दिया करते थे। आहा, क्या दिन थे वे जो अस्त हुए तो ऐसे कि फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। कल्पना करो तो उस आनंद को हम आज भी अनुभव कर सकते हैं। अब हम साईं की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदरपूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय का आरंभ करते हैं। ईशोपनिषद। एक समय श्री दासगणों ने ईशोपनिषद पर टीका लिखना आरंभ किया। वर्णन करने से पूर्व उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक होता है। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह यजुः संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना जाता है जो कि ब्राह्मण और आरण्यक अर्थात मंत्र और धर्म इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवलेकर द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती हैं। प्रोफेसर आर डी रांडे का कहना है कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी इसमें अनेक विषयों का समावेश है जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में आत्म तत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गुण तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय तो स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगणों ने ओवी छंदों के अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष नहीं हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारण के लिए परामर्श किया, वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पहले की तरह जटिल ही बनी रही, मतलब उसका हल नहीं हुआ। इसी कारण श्री दासगणु बहुत ही बेचैन थे। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस
अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दासगणों को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ समझा सकता है। अब कोई भी उनकी शंका का निवारण नहीं कर सका, तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की। चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयाँ उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का समाधान कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो सोचने लगे बाबा केवल हंसी विनोद कर रहे हैं, और कहने लगे क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी इतनी बड़ी जटिल समस्या को हल कर सकती है। परंतु दासगणों को तो पूर्ण विश्वास था अपने साईं के वचनों पर कि साईं के वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो ब्रह्मवाक्य हैं। काका की नौकरानी के विषय में सुनो। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विले पार्ला में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ रुके। दूसरे दिन दासगणु सुबह मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई दिया। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी, वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे। इस प्रकार उस गीत का अर्थ था। उन्हें वह गीत बहुत अच्छा लगा। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि एक बालिका नाम्या की बहन, जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी है, वह गा रही थी। बालिका बर्तन मांज रही थी और एक फटे कपड़े से अपने तन को ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगणों को दया आ गई। दूसरे दिन दासगणों ने श्री प्रधान जी से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर M.V. प्रधान ने उस बालिका को आकर्षक साड़ी दी, तब वह क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने की प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। मतलब कि वो नौकरानी साड़ी को लेकर बहुत खुश हो गई। जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो, उसे बहुत अच्छा भोजन मिल जाए तो बहुत खुशी होगी ना, ऐसे ही उसको साड़ी को लेकर खुशी हुई। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और फिर फटे पुराने कपड़े पहनकर आई। लेकिन वो पहले दिन की तरह प्रसन्न दिखाई दी, क्योंकि पहले दिन उसने उस नई साड़ी को पहना था और वो बहुत हर्षित होकर नाच कूद रही थी पिछले दिन। लेकिन अगले दिन तो उसने उसको संदूक में रख दिया। इसके बावजूद भी वो बहुत खुश थी, उतनी ही खुश थी जिस नई साड़ी को पहन करके पहले दिन हुई थी। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण उसे फटे चिथड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब उसके पास तो नई साड़ी आ गई जिसे उसने संभाल कर रख दिया, और फटे कपड़े पहनकर भी वो उसी आनंद का अनुभव कर रही है। ये दासगणु महाराज ने सोचा। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान नहीं। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर है। इस घटना से गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए। यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसके दया से प्राप्त है वह उसके लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था उसके लिए अवश्य लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना से बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। श्री दासगणु को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई इसको शिक्षा, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में ही समाधान वृत्ति रखनी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है और हमें उसी में ही संतोष करना चाहिए,
संतुष्ट रहना चाहिए। ये उन्हें शिक्षा नौकरानी से मिल गई। उपर्युक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की शिक्षा पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर, किसी को सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना से उन्होंने श्री दासगणों को विले पार्ला भेजकर वहां नौकरानी द्वारा समस्या हल करवाई। जिनका ऐसा विचार हो कि दासगणों को बाहर भेजने की क्या आवश्यकता थी, क्या वे स्वयं ये बात नहीं समझा सकते थे? उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग अपनाया, अन्यथा दासगणों किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साईं ने की। ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ भी यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से उत्प्रोत हैं। यह आत्मविषय की स्थिति का ही एक उपसिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य हैं वह यह है कि जो कुछ ईश्वर की कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है और पर्याप्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि जो कुछ अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है और जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कारण कोई हो ही नहीं सकता। सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हों, वह अन्य सामान्य मनुष्यों का छिद्रान्वेषण क्यों करे? श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 20 समाप्त होता है। फिर मिलती हूँ अध्याय 21 के साथ या किसी और वार्ता के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम, नमस्कार।